हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिका सैयद और आपने जो 10th पढ़े थे उसके आगे आप देखिए ये प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल टेंस है जो उस दिन पढ़ाए थे। उसके आगे का आज आप देखिएगा। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। तो हमने बताया था जब कोई चीज होती है जैसे सूर्य हो गया, हिमालय हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गई, किसी भी बुक का नाम हो या कोई भी एक चीज हो उसके आगे हमेशा द लगाया जाता है। ठीक है, तो द सन और पीछे आ जाएंगे निकलना की अब सन एक है इसलिए यहाँ पे एस लगाई गई है, एस लगाई गई, ई तो पहले से लगी थी। ठीक है, तो द सन एराइजेस और कहाँ पूरब से बोल रहे हैं कि पूरब में निकलता है, तो इसका यही मतलब होता है, लिखा हिंदी में लिखा जाएगा पूरब से निकलता है, पर इंग्लिश में क्या लेंगे, पूरब में निकलता है। तो द सन एराइजेस इन ईस्ट, ईस्ट और सदैव की क्या हो गई आगे, बात खत्म। आगे देखिए, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो क्या चलती है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। इसका कर्ता क्या है, कर्ता वही होता है जो टेंस में कार्य कर रहा होता है। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो किसकी बात हो रही है, मेन पॉइंट तो गर्म हवा की बात हो रही ना, तो यही सब्जेक्ट हो गया। तो हॉट एयर और हवा जो होती है वो चलती नहीं, क्या बहती है, स्लोली स्लोली क्या कहती है, बहती है। तो क्या करेंगे हम, हॉट एयर ब्लो, क्या होगी ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है चलना, ठीक है, हवा का बहना। तो हॉट एयर, अब हॉट एयर के गर्म हवा एक काट लेंगे, बहुत सारी गर्म हवाएं होंगी तो एक काट लेंगे। ठीक है, तो हॉट एयर ब्लोज इन समर। ठीक है, तो जो गर्म हवा होती है वो गर्मियों में चलती है। आगे देखिए, सर्दियों में ठंडी हवा हमें परेशान करती है, तो कैसी हवा, ठंडी हवा, तो कोल्ड एयर, कोल्ड मीन्स क्या होता है ठंडा, कोल्ड एयर ट्रबल्स, ट्रबल मतलब परेशान करना, हमें परेशान करना होता है। ट्रबल्स में ऐसे कहा कि हमने ट्रबल्स अस, किसे परेशान कर रही है हमें, ट्रबल अस कौन इन, मतलब क्या कर रही है, ठंडी हवा कर रही है। तो सबसे पहले देखिए ठंडी हवा का क्या होगा कोल्ड एयर, अब परेशान करना की क्या होगी ट्रबल्स, इसमें ऐसे लगा दी क्योंकि जो ठंडी हवा है वो एक ही तो है, ये तो है नहीं कि ठंडी भी है और गर्म भी है, सब प्रकार की हवाएं हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें ऐड लगानी पड़ेगी, इसको सिंगुलर माना जाता है। तो कोल्ड एयर ट्रबल्स और हमें क्या होगी अस, अब और हमें क्या होगी इन, और सर्दियों को होगी विंटर। ठीक है, आगे देखिए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, अब क्या होगी इनकी आदत बता रहे हैं, क्या बता रहे, आदत बता रहे पक्षियों की कि उड़ा करते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं ये अलग बात हो जाती है, पर पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, अगर पक्षी आकाश में उड़ते होता तो द बर्ड कर देते हम लोग, और उड़ा करते हैं तो सिर्फ बर्ड्स रहेंगे, तो बर्ड्स और उड़ना क्या होती है, उड़ा करते हैं फ्लाई, फ्लाई इन स्काई, बस हो गया टेंशन। और बर्ड्स क्या हो गया प्लूरल हो गया इसमें, इसलिए यहाँ पे हमें वर्ब में ऐसी लगाई है। हमारा कुत्ता अजनबी व्यक्ति पर भौंका करता है, तो हमारा कुत्ता क्या होगी अवर डॉग, एक ही डॉग है ये तो है, बहुत सारे डॉग है, तो अवर डॉग और भौंका करता है, इसकी भी आदत हो गई है। ठीक है, तो भौंकने क्या हो गई बात, BARK। अब अवर डॉग एक क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे एस लगा दी गई है, अवर डॉग बार्क्स, और पर की क्या हो गई ऑन, अजनबी व्यक्ति की हो गई स्ट्रेंजर पर्सन। ठीक है, आगे देखिए, अंशु सदैव सत्य बोलती है। अब अंशु क्या है, कोई लड़की है, तो अंशु की अंशु लिख दीजिए, बोलना क्या होती स्पीक, अब अंशु है एक वचन इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे, अंशु स्पीक्स ट्रुथ, सत्य की क्या होती है ट्रुथ, अंशु स्पीक्स ट्रुथ, और सदैव की क्या हो गई आदेश। ठीक है, ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, हिमानी सदैव झूठ बोलती है, तो हिमानी लिख दीजिए, इसके बाद बोलना की क्या होती है टेल, तो इसमें एस लगा दी क्योंकि हिमानी एक वचन है, सिंगुलर है, एक लड़की है, तो हिमानी टेल्स ए लाई, झूठ बोलने की हमेशा लिखी जाती है टेलिंग। ठीक है, और एस लगानी तो टेल से लाई कर दीजिए, आईएनजी लगानी तो टेलिंग लाई कर दीजिए, पर ए लाई लिखना पड़ता है। ठीक है, अब सदैव क्या होगी आवेश। आगे देखिए, गंगा जी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। सबसे पहले गंगा जी अब विलीन हो जाती हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग इसकी तो
देख लीजिए इम्पीडीज इटसेल्फ, ये याद कर लेना आप, इसकी ब्लिंक हो जाना क्या होती है, इम्पीडीज इटसेल्फ। अब क्या है, बंगाल की खाड़ी में, तो इन की क्या होगी, इन, और खाड़ी की वे, की ऑफ, बंगाल की बंगाल, ठीक है। तो गंगा जी इम्पीड इटसेल्फ इन वे ऑफ बंगाल, ठीक। अब आगे क्या है, निकल कर, गंगोत्री से निकल कर, तो ये भी क्या निकलना है, ये भी तो बहती होंगी ना, नदियां हो वो बहती हैं ना कि निकलती हैं, ठीक है। तो निकलना क्या हो गई, फ्लोइंग फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है। आपके आज से प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल टेंस खत्म हो गए। अगले वीडियो में आप प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।